यदि आप आस्तिक हैं, यदि आप भगवान को मानते हैं, तो हो सकता है मैं भी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, गृहस्थ जीवन को जी रहा हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। लेकिन क्या पता आप भी मेरी तरह दुखी हो, क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस किया है, उस पल को महसूस किया है। क्योंकि पहले मैं भी नास्तिक था, लेकिन कुछ परिस्थितियों वश जब मुझे लगा कि मुझे आस्तिकता की ज़रूरत है, मैं आस्तिक क्यों बना, तो मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। मेरे लिए भगवान किसी मूर्ति, नाम या रूप तक सीमित नहीं है। भगवान एक चेतना है, एक नैतिक शक्ति है, एक सार्वभौमिक सत्य है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जब मनुष्य कठिन समय में भी सही मार्ग को चुनता है, करुणा को दिखाता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वही भगवान का अस्तित्व अनुभव होता है। भगवान पर विश्वास का अर्थ है केवल पाठ पूजा नहीं है, बल्कि कर्तव्य का निभाना है, सत्य का बोलना है, मानवता की सेवा करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म योग को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि कर्म करो फल की चिंता मत करो, बार बार इस चीज को बताया गया है। यही विश्वास जीवन को संतुलन और साहस देता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मेरे लिए भगवान वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से उठने की हिम्मत देता है, अहंकार को विनम्रता में बदलता है, अहंकार में भी आशा का दीप जलाए रखता है। इसलिए मैं मानता हूं कि भगवान बाहर कम और भीतर अधिक है, और उन्हें मानने का सबसे सच्चा तरीका है कि अच्छा इंसान आप बन जाओ। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो आपके जीवन में शांति रहेगी। आपके अंदर जो लोभ, क्रोध, मोह, ये जो गुण हैं, ये नजीक भी नहीं भटकेंगे। एक बार इस रास्ते को अपने जीवन में अपना कर देखिए, आपको कितना फायदा होता है। आपका नुकसान इसमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यदि आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखोगे तो जो भगवान है, भगवान स्वरूपी जो आत्मा है आपके अंदर जो विराजमान है, आप उस आत्मा को जागृत कर सकते हो। एक अच्छा इंसान बन करके, एक अच्छा मतलब कर्तव्य का निर्वहन कर करके। भगवान मंदिर में नहीं, मेरे हर अच्छे कर्म में बसते हैं। जब मैं किसी का दर्द समझता हूँ, वहीं उनके चरण दिखाई देते हैं मुझे। न आंखों में दिखते हैं, ना शब्दों में बंधते हैं, विश्वास बनकर हर पल साथ चलते हैं। हार के अंधेरे में आशा की लो है। तो आप उस भगवान के अस्तित्व को आप बिल्कुल अपने अंदर देख सकते हैं। चुपचाप जलते रहते हैं, एक दिए की तरह। सत्य को दिखाएं, सास को जगाएं और टूटे हुए मन को फिर से जोड़े। मेरे लिए वही भगवान है जो इंसान को इंसान बना दे। अगर ऐसी शक्ति हमारे अंदर इस शरीर में प्रकट हो जाए तो हम उस परमात्मा से लगाव रख सकते हैं। इस धरती पर भगवान हर जगह नहीं जा सकता। माँ बाप के रूप में उन्होंने अपना अंश भेजा है। हम उन माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। उनका हृदय यदि हमने दुखाया तो हो सकता है कि हम इस संसार में अभी जिसको हम भोग रहे हैं, उसमें तो हम सुख शांति समृद्धि बिल्कुल, जो भी आप है उनको बिल्कुल ऐश और आराम की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन यदि आपने माँ बाप की आत्मा को दुखाया, किसी अन्य जीव की आत्मा को दुखाया, तो उस परमात्मा के पास कोई जगह नहीं। वो आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको पुनर्जन्म होगा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि मनुष्य देह जो हमें मिली है, ये 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में ये देह प्राप्त होती है। और ये देह इसलिए प्राप्त हुई है कि हम अच्छे कर्म करें,
सभी जीवों के लिए हमें जीना है। हम आज हमारा समाज मांसाहारी होता जा रहा है, जीव को काट करके खा रहा है। आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, यदि आपको कोई दूसरा जीव यदि आपको खा लेता है तो आपकी आत्मा क्या करेगी? जैसे टाइगर जो है कभी कभी मनुष्य का शिकार कर लेता है, क्या आप उस दुख को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस दुख को? सेम उसी प्रकार से जो भोजन हम मांसाहारी ग्रहण कर रहे हैं, हमारे अंदर उस भगवान रूपी वातावरण को हम बिगाड़ रहे हैं। शराब का हम सेवन कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति इतनी सारी बातें क्यों बोल रहा है? क्या मुझे कोई चैनल चलाना है या मुझे पैसे कमाने हैं? नहीं मेरे भाई, मुझे कोई पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे कोई चैनल नहीं चलाना है। मैं आपको मेरा परिचय दे दूं, मैं प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मेरा धर्म कर्म है, और मैंने इंग्लिश से एमए किया हुआ है, पीएचडी मैंने कर रखी है। मैं सिर्फ अपने विचार आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरा ये दायित्व है, मेरे मन ने ये कहा कि आप किस भी तरीके से इन बच्चों को तो शिक्षित कर रहे हो, इनको तो आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन आप इस मनुष्य जन्म में आप आए हो तो जितने व्यक्ति आपके संपर्क में जाते हैं, जितने व्यक्ति, क्योंकि ये गुरु का दायित्व है कि वो अधिक से अधिक लोगों के जागरूक करे, उनको शिक्षित करें। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये मेरी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। सबसे पहले अपने हृदय को साफ सुथरा कीजिएगा। माँ बाप की, परिवार की, बहन की, भाई की, अन्य मानव जाति में जितने भी जीव हैं उनके प्रति दया का भाव अपने अंदर प्रकट कीजिएगा। उसके बाद में ये सारी चीजें संभव हो सकती है। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और यदि आप के अंदर वो भगवान मौजूद है तो आपके मुंह से कहे गए हर वचन, हर शब्द साक्षात हो सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से कुछ दुख भोग रहा हूं। मेरे शरीर में कोई आत्मा आती है, मैंने वो महसूस किया है वो चीज कि मेरे शरीर पर किसी का कंट्रोल हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, इन चीजों में विश्वास नहीं करता था, बट लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि जब वो आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करती है तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई पता नहीं रहता। इसका मतलब कोई बाहरी वातावरण से ऐसी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है और वो अमूमन हमको अचेत कर देती है और वो उसके कंट्रोल में शरीर को कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ। वैसे इस समस्या का समाधान पिछले 2-3 साल से मेरा हो चुका है। मेरे घर की प्रॉब्लम थी, मेरे घर के देवी देवता, लेकिन ये सारी बात हुई कैसे? जब मैंने अपना हृदय साफ किया, सुथरा किया, कोमलता दिखाई, दया अंदर आई, जब ये शक्ति जो है ऑटोमेटिक साक्षात हुआ है शक्ति से। हो सकता है मेरी वाली प्रॉब्लम मेरे दर्शकगण जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, हो सकता है आपसे ये रिलेटेड आपके भी इस तरीके की कोई समस्याएं हो सकती है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 20 साल एक लंबा पीरियड होता है। 20 साल में यदि व्यक्ति इन चीजों को देखता है, महसूस करता है, तो कुछ ना कुछ चीजें निकल करके बाहर आती हैं। वही साक्षात मैं आपसे कर रहा हूँ। मैंने जो जीवन में अनुभव किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी उस आत्मा को बिल्कुल राजी कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा है। अब आप बुरे कर्म करोगे, शराब मदिरा पान सेवन करोगे, मांसाहार भोजन का सेवन करोगे, वो आत्मा जो आपके अंदर निवास कर रही है, क्या वो आपको सुख शांति से जीवन यापन करने देगी? बिल्कुल नहीं करने देगी। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ पाएगी। इसलिए मेरा कहना आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है,
तरीके की समस्या से जूझ रहे हो, इस कलयुग में आपको रोग बहुत मिल जाएंगे, रोगी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका समाधान करने वाला कोई नहीं। समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले के जो व्यक्ति थे, पहले आपको पता है साधु संत की जो वाणी होती, जो मुंह में से निकल जाता था वही सत्य सिद्ध हो जाता। आजकल वो इंसान नहीं रहे। आजकल हमारा सिस्टम दूर होता जा रहा है, हम इस सांसारिकता में खोते जा रहे हैं। तो हम इनसे दूर हट करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनसे अलग हो, लेकिन अपने मन को शुद्ध रखो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। क्योंकि आप यदि करोड़पति भी बन जाओगे, करोड़ रुपए भी कमा लोगे, कौन सा पहाड़ उखाड़ लोगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ना कोई साथ लेकर आया है, ना कोई साथ लेकर जाएगा। मेरा सभी से अनुरोध है, ये वीडियो जहां तक जितना अधिक हो सके शेयर करो, ताकि लोग अपने अंदर जो अहंकार रूपी वातावरण हमारे शरीर के अंदर बना हुआ है, उस अहंकार रूपी वातावरण को हम हटा सके। वो तभी हट सकता है जब हमारे अंदर दया पैदा हो। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, फॉलो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इससे कुछ सीख सकें। जय श्री राधे राधे, जय बजरंगबली बाबा की। आप सभी को मेरा